नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर अपना चल रहा है। आज उसका लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी तक आपने पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे यूज आएगा। मैं आपको एक बार इसके बारे में समझा दूं इसमें है क्या। ये आप मान सकते हो कि एप्लीकेशन है, जो हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि पहले वाले सवालों में तो आपके पास हिंट था कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो आप निकाल लेते थे। अब क्या होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल में आपके पास कहीं पे भी हिंट नहीं होगा, आपको सवाल को समझना है। फिर कभी कभी आपके ऑप्शन मदद कर देगा, लेकिन वो पूरा समझ के उसके बाद आपको आंसर लाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी 2 सवाल लिखे हुए हैं। आज हम इसके सवाल ज्यादा ही करने वाले हैं। अभी एज ए एग्जाम्पल मैंने 2 सवाल यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। पहले सवाल को सिर्फ आपको पढ़ना है। किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। एक दूध वाले के पास 2 टंकियां हैं। एक टंकी में 75 लीटर दूध है, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि अगला क्वेश्चन आपके यही आए। सवाल का कोई लिंक नहीं है, हर बार सवाल बदलेगा। तो जितने ज्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। अभी साफ साफ हिंट दे रखा है बड़े से बड़ा बर्तन, तो समझ में आ भी गया होगा कि एचसीएफ निकालना है कुल मिला के, ठीक है। फिर भी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन देख लो, छोटे नंबर है। 75 और 45 से छोटे नंबर है, तो हो सकता है 100% नहीं होगा, मान लो हो सकता है कि एचसीएफ ही होगा। ऐसे ध्यान रखना, यानी कहीं ना कहीं आप एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूज हो जाओ तो ऑप्शन की मदद ले लेना। अगर ऑप्शन वाले नंबर छोटे हैं तो वो एचसीएफ ही होगा। अब मैं हो सकता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10% केस में वो पात्र अगर जिसमें आप भरते हो उनकी संख्या पूछे तो कभी कभी वो बड़ा भी हो सकता है। तो रट के मत रखना, 90% केस में आपके ऑप्शन से सवाल आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अब करना क्या है, तो यहाँ पे इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि ऐसा बड़ा से बड़ा बर्तन बताओ जिससे इन दोनों को माप सको और बर्तन भी एक ही हो। अब बड़ा से बड़ा क्यों बोल रहा है? अब आप सोचोगे 1 लीटर का बर्तन ले लो आप, तो 1 लीटर से इसको भी मापो इसको भी मापो, राइट है। उसके बाद आप 3 ले लो, 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, 3 भी राइट है। लेकिन वो बड़ा से बड़ा बर्तन बोल रहा है, इसका मतलब आपको 75 और 45 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कॉमन नंबर, ऐसा बर्तन जो इन दोनों का कॉमन हो। अब वैसे कॉमन नंबर आप निकाल सकते हो, दोनों 15 की टेबल में आते हैं। फिर भी आपके ऑप्शन है 1 लीटर। 1 लीटर है राइट, लेकिन ये बड़ा से बड़ा नहीं है। 1 से बड़े भी तो नंबर है। 5 लीटर, 5 भी राइट है, 5 का इसमें भी भाग जा रहा है इसमें भी जा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। 15 लीटर, 15 का इसमें भी भाग जा रहा है, 15 का इसमें भी जा रहा है, ये भी राइट है। अब लास्ट है 25 का इसमें तो भाग जा रहा है, लेकिन 45 में 25 का भाग नहीं जाएगा। 45 में नहीं जा रहा है, यानी कम से कम 25 गलत है। अब आपके पास 3 चॉइस है। आप 1 लीटर का भी बर्तन ले सकते हो, 5 लीटर का भी बर्तन ले सकते हो, 15 लीटर का भी बर्तन ले सकते हो। अब आंसर सारे राइट है, क्योंकि सवाल में उसने एचसीएफ निकाला ऐसा थोड़ी कहा है, उसने तो वो बर्तन पूछा है, लेकिन उसने कहा है बड़े से बड़ा बर्तन बताओ। अब यहाँ पे आपका एचसीएफ आंसर राइट है। बड़े से बड़े बर्तन का मतलब ये जो 15 है वो इन तीनों में बड़ा है, तो 15 लीटर आंसर आपका राइट है। दोनों में लैंग्वेज का आप खास ध्यान रखना कि इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करेंगे। कभी कभी हिंट मिलेगी, कभी कभी हिंट नहीं भी मिलेगी, तो उस तरह के भी सवाल हम करने वाले हैं। तो खास ध्यान रखना, ऑप्शन भी मैन है और सवाल भी आपका मैन है, ठीक है। बड़े से बड़ा बर्तन ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ये 15 ऑप्शन में नहीं होता और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होता, जैसे 10 हो गया, तो आपको 5 भी राइट करना पड़ता। तो यहाँ पे एचसीएफ 100% नहीं है, ऑप्शन की भी मदद लेनी है और उसके बाद आंसर को आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा सवाल देखो। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है। पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा भर जाए।
कि प्रत्येक डब्बा पूरा भर जाए, ऐसे कम से कम कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? फिर से अब देखिए, कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब आपको लगेगा कम से कम मतलब तो एलसीएम है। फिर से लैंग्वेज का ध्यान रखना, सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। अब मैं आपको अब समझा सकता हूं, इन दो सवाल को अगर आपने पढ़ लिया तो दोनों में क्या डिफरेंस है। दो तरह के सवाल होते हैं, ठीक है, और खासकर एचसीएफ में ही कंफ्यूज करेगा। मान लो आपके पास फर्स्ट सवाल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, ये बड़ा टैंक है जिसमें 75 लीटर दूध है, ये दूसरा टैंक है इसमें 45 लीटर दूध है। अब पहली बार आपको सिर्फ मापना है, पहले सवाल को समझा रहा हूं, ठीक है, पहले सवाल को आपको सिर्फ इसको मापना है। मापने के लिए आप किसी भी तोल का यूज कर सकते हो। 1 लीटर का होगा तो इसको 45 बार मापना पड़ेगा, इसको 75 बार मापना पड़ेगा। 5 लीटर का होगा तो ये भी मापेगा। उस तरह सवाल है, ठीक है। अब और दूसरा है, ध्यान रखना, एक तो मापना है और दूसरा है डिब्बे। अगर इन दूध को डिब्बे में भरना है और सारे डिब्बे समान माप के होने चाहिए। जब आप डब्बे भरो तो सबका एक ही माप हो और वो बड़ा से बड़ा माप हो। जिस डब्बों में आप इक्वली भरो वो बड़ा से बड़ा हो, ठीक है। अब अगर आप 1 लीटर का माप यूज करते, अगर आप 1 लीटर का माप यूज करते तो 1 लीटर का डब्बा भी ले लो। 1 लीटर का माप यूज करोगे तो 1 लीटर का डब्बा आपके पास पड़ा है। अब 75 लीटर वाले से कितने डब्बे भरेंगे? तो 75 लीटर वाले से 75 डब्बे प्लस 45 लीटर वाले से 45 डब्बे, कुल मिला के डब्बे कितने हो गए? 120 डब्बे। पहले वाले सवाल को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप 1 लीटर का माप यूज करते तो डब्बे कितने हुए? 120 डब्बे। दूसरा, अगर आप 2 लीटर का भाग नहीं जा रहा, 3 लीटर का भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें 3 लीटर। अगर आप माप 3 लीटर का लेते तो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। अब 3 का भाग इसमें लगाओ, 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 25 डब्बे और 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 15 डब्बे। अब आपके डब्बे हो गए 40 डब्बे लगेंगे। अगर आप जो डब्बों का साइज है वो 3-3 लीटर का लो तो आपके डब्बे कितने होंगे? 40 लीटर। तीसरा, आप 5 लीटर का डब्बा ले लो। इस बार जो डब्बा हमने लिया या तोल लिया वो 5 लीटर का है। 5 लीटर से इसको लोगे तो 15 डब्बे भरेंगे। भाग कर रहे हैं हम, ठीक है, भाग कर रहे हैं। एक डब्बा 5 लीटर का है तो 75 लीटर में कितने डब्बे चाहिए? तो भाग ही करोगे। तो 75 में 5 का भाग करो, 15 डब्बे ये, और 5 का इसमें भाग करोगे 9 डब्बे ये। कुल मिला के आपके 24 डब्बे आएंगे। ये हमने लिख लिया। अभी भी बड़ा नंबर आएगा 15 लीटर। अगर आप माप 15 लीटर का लो, अगर आप माप 15 लीटर का लो, 15 का इसमें भाग करो, यह आएगा 5 लीटर, और 15 का इसमें भाग करो, यह आएगा 3। तो आपको कितने डब्बे चाहिए? ये ना। तो आपके 2 सवाल बनते हैं, याद रखना, 2 सवाल। एक पहला है, ये दूसरा है। अगर वो कहे बड़े से बड़े बर्तन का माप, बड़े से जिससे तोलना हो यानी आपको एचसीएफ निकालना है। ध्यान रखना, आपको एचसीएफ निकालना है जो आपका 15 लीटर आता है। दूसरा कहे कि किसी दूध वाले के पास ये दूध है, ये दूध है, इनको समान माप के डब्बों में भरना है तो कम से कम कितने डब्बे आएंगे? कम से कम कितने डब्बे आएंगे? तो कम से कम डब्बों वाला आंसर कौन सा है? कम से कम डब्बे का आंसर पहले सवाल में 8 था। अब आप कैसे लाओगे? तो अब लाने का एक तरीका है, अब भी आपको एचसीएफ निकालना है। ध्यान रखना, निकालना अब भी आपको एचसीएफ है, लेकिन इस एचसीएफ का भाग करते जाना है। 75 में भी 15 का भाग करना है, इससे आएगा 5 लीटर। 45 में भी 15 का भाग करना है, इससे आएगा 3 लीटर। तो कुल मिला के कितना आ गया? 8 लीटर। ध्यान रखना, दोनों सवाल एक ही हैं। अगर माप के लिए उस तोल का मान पूछे तो आपका एचसीएफ आंसर है, लेकिन वो पात्रों की संख्या पूछे और वो हमेशा कम से कम ही लिखेगा। आप जितना बड़ा पात्र यूज करोगे डब्बे उतने कम हो जाएंगे। जो आप तोल है वो ज्यादा यूज करोगे तो डब्बे कम हो जाएंगे। तो डब्बों में पूछेगा, क्या पूछेगा? कम से कम डब्बे, ठीक है। ये 2 तरह के सवाल आपके बनते हैं। अब आप दूसरा सवाल चेक करो। दूसरा सवाल, इस बार आपके पास 3 नंबर है। एक में है पेट्रोल। पेट्रोल आपका 403 लीटर का है। दूसरा है आपका डीजल। डीजल आपका 465 लीटर का है। और तीसरा है मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल आपका 496 लीटर का है। अब डब्बों की संख्या पूछ रहा है, कम से कम कितने डब्बे चाहिए? कम से कम इसलिए लिखा है, अधिकतम डब्बे तो आप 1-1 लीटर के ले लो ना।
एक एक आधा आधा लीटर ले लो, डब्बे तो बढ़ जाएंगे। तो कम से कम डब्बे निकालने हैं, अधिकतम तो इनको जोड़ दो, फिर इनके आधे को जोड़ दो। आप 100 ml भरोगे, एक एक ml भरोगे, यानी डब्बे तो अनंत तक जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी हो उतने छोटे डब्बे, अधिक डब्बे बना सकते हो, कम से कम डब्बे निकालने, ठीक है। कम से कम के लिए खास ध्यान रखना, इन तीनों का HCF निकलेगा। सबसे पहले तो हमें ऐसा डब्बा लेना है जो बड़ा से बड़ा हो, और इसमें भी भाग जाता हो, इसमें भी भाग जाता हो, और इसमें भी भाग जाता हो, यानी इन तीनों का हमें HCF निकालना है। सबसे पहला काम इन तीनों का HCF निकालना है। अब कोशिश करते हैं, एक से ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चेक करो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं से चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 अभाज्य संख्या 7 का आप चेक करो। 7 से भाग अगर आप लगाते हो तो 7 पंजे 35 और 7 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 11 पे 11 का भाग लगाना है, 11 किया 33 और 74, 11 का भी भाग नहीं जाएगा। 13 किया 39 और हासिल 1, 13 का भाग इसमें जा रहा है। अगर इसमें 13 का भाग लगाओ तो इसके गुणनखंड होंगे 13 × 31। अगर आप इसके गुणनखंड करते हो तो जैसे ही 13 का भाग लगाओगे आपके 13 × 31 आएगा। अब 13 का भाग उसमें जा रहा है तो हो सकता है, फिक्स नहीं है, हो सकता है 13 का भाग इसमें भी जाए, ठीक है। अब 13 का नहीं जाए तो भी इसके टुकड़े कर सकते हो। 13 किया 39 और 13 5 65, 13 का भाग अभी तो इसमें जा रहा है। 13 से 3 बार 39 और शेष पर 6, 13 पंजे 65, ये आएगा। उसी तरह इसमें भी 13 का भाग हो सकता है जाए, एक बार चेक कर लो। 13 किया 39 और इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा, भले 13 का भाग नहीं जाए, कोई और नंबर चेक कर लो। 496 और 13 से, ठीक है। इसके आप टुकड़े कर सकते हो, 496 के 4 से लगाओ और इसके बाद फिर 4 से 31। इसको आप लिख सकते हो 31 × 16। यहां पे एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो। आपने 13 से भाग लगाया, 13 किया 39, ये 13 से नहीं जा रहा, ये 13 से नहीं जाएगा। इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो एक बार, 465। 5 से आप चेक करोगे 9 पंजे 45 और 3, फिर 3 से चेक करो 31। वो पहली बार जो लिखा था वो थोड़ा सा गलत था, आप इसको लिख सकते हो 15 × 31। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, आप कैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। 13 × 31, 15 × 31 और 31 × 16, ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लिखा है। आपको कॉमन नंबर निकालना था, ठीक है। वो 13 से फर्स्ट बार ट्राई किया था, वो गलत था। 13 किया 39 और हमने शेषफल 6 ही निकाल दिया था, शेषफल 6 नहीं आएगा, वहां पे 7 आएगा, ठीक है। यानी 13 का भाग नहीं जा रहा था। आपको कुल मिला के अभाज्य गुणनखंड करने थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इनके तीनों के टुकड़े कर दिए। अब आप चेक करो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 31। यानी हम कितने माप का डब्बा लेंगे तो 31 लीटर का एक डब्बा होगा। अब कम से कम डब्बे, तो यही आपके कम से कम डब्बे हैं। अब आपको क्या करना है, 403 लीटर का पेट्रोल है, एक डब्बे में 31 लीटर जा रहा है, तो ऐसे कितने डब्बे आएंगे, तो ये रहा नंबर। जैसे ही आप 403 में 31 का भाग लगा दो, प्लस 465 में 31 का भाग लगा दो, प्लस 496 में 31 का भाग लगा दो, ये रहा 31 का भाग लगाया, ठीक है। अब ये हमने पहले ही भाग लगा के देख रखा है, 13, 15 और ये कटेगा आएगा 16, और इन सबको आपको जोड़ना है। 3 + 5 8 + 6 4 हासिल 1, तो ऐसे 44 डिब्बे आएंगे। ध्यान रखना दोनों सवाल अलग अलग है, ठीक है। उसी के लिए इनको लिख रखा है, एक बार फिर से पढ़ लेना और फिर आराम से आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल फिर से हम देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल मैं एक बार पढ़ लेता हूं। सेम है आपका, ये इसकी जो नेक्स्ट सवाल की लैंग्वेज होगी वो आपके मैच भी हो जाएगी, और जरूरी नहीं है कि एलसीएम पूछा एचसीएफ पूछा, क्योंकि अभी तो हम एचसीएफ के सवाल पढ़ रहे हैं, आगे एलसीएम भी आएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं एक बार। 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी,
और 169 सेमी लंबी धातु की 4 छड़ों की 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी तथा 169 सेमी लंबी 4 धातु की छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये बोल रहा है अगर आप इनको काटो, अगर आप इनको बराबर माप में काटो तो प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। फिर से अब आप इसको काट रहे हो, इसको भी काट रहे हो, इसको भी काट रहे हो, इसको भी काट रहे हो और सब बराबर में काटने हैं, सब बराबर में। जैसे एक 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 काटो, एक 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 काटो, दो काटो, दो काटो। अब सीधी बात है, समान में काट रहे हो यानी आपको HCF निकालना है। छड़ वाले सवाल में ध्यान रखना, अगर आप छड़ों को काट रहे हो, अगर आप छड़ों को काट रहे हो तो पहले तो HCF निकालना, और दूसरा छड़ों से आप कोई चीज माप रहे हो, अधिकतम कौन सा माप सकते हो, तब LCM आता है। ठीक है, अब आप छड़ों को काट रहे हो तो इन सब का आपको HCF निकालना है सबसे पहले तो। फिर हम कितनी छड़ें बनेंगी वो तो बाद में देखेंगे, अभी आपको इनका HCF निकालना है। ठीक है, अब 78 13 की टेबल में आता है, 104 भी 13 की टेबल में आता है, 117 भी 13 की टेबल में आता है और 169 भी 13 की टेबल में आता है। ये सारे नंबर 13 की टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो HCF है वो कितना होगा, 13। आप जो एक छड़ काट रहे हो वो 13 सेंटीमीटर की होगी। अब वो पूछ रहा है अधिकतम कितनी छड़ होंगी, तो अब अधिकतम छड़ आप इसके टुकड़े कर रहे हो, 13 13 13 13 13, कितने टुकड़े होंगे, 78 बटे HCF प्लस 104 बटे HCF प्लस 117 बटे HCF प्लस 169 बटे HCF। 78 में 13 का भाग लगाओ, 13 छंग 78, इसमें 13 का भाग लगाओ, 13 8, इसमें 13 का भाग लगाओ, 9 बार जाएगा, इसमें 13 का भाग लगाओ, 13 39। ये आपके तीनों नंबर हैं। आप सवाल एक बार फिर से पढ़ लेना। सवाल ये था 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी तथा 169 सेमी लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर अधिकतम लंबाई, यानी 13 से अधिकतम लंबाई हो ही नहीं सकती क्योंकि 13 का ही भाग जा रहा है और सब बराबर होनी चाहिए, यानी आपको HCF निकालना है। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये आपको पूछा था। तो इन सबको जोड़ दो, 13 8 14, 14 और 13 27 और 27 और 9 आपका 36 आंसर हो जाएगा। ये आपका 36 आंसर है। फिर से छड़ों वाला सवाल है, ये LCM में भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट सवाल आपका LCM के लिए है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 मिनट, ये रहा, मापने की 3 छड़ें। जो नेक्स्ट सवाल आपका छोड़ वाला है। ठीक है, मापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेमी, मापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी हैं। जो आपके मापने की 3 छड़ें हैं वो 64 सेमी, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। और ये आपके ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन 0.96 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 9.60 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1902 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 96 मीटर। फिर से आपको सवाल पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है, 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी के माप है। छड़ कौन सी, इस बार कपड़ा मापने वाली छड़ें हैं और ये पूछ रहा है कि ये कपड़े की लेंथ है, तो किसको पूरा का पूरा माप सकते हो। अब थोड़ा सा आप चेक करो, काट नहीं रहे हैं और ऊपर से ये बड़े हैं। बड़े का मतलब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बड़े नंबर है, बड़े यानी सेंटीमीटर में है और जबकि ये मीटर है। ये सब सेंटीमीटर है और ये मीटर है। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो 100 का गुना करते हो तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। इसमें आप 100 का गुणा करोगे 960 सेंटीमीटर, इसमें आप 100 का गुणा करोगे 920 सेंटीमीटर और इसमें आप 100 का गुणा करोगे तो ये, यानी आपके आंसर बड़े हैं। बड़े हैं इसका मतलब LCM निकालना है। सबसे पहला ये आपको समझना है, 64, 80 और 96 का आपको LCM निकालना है। अब LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से आप आसानी से निकाल सकते हो। 64, 80 और 96
अब ये सीधे सीधे दिख रहा है, सभी 8 की टेबल में आ रहे हैं, जरूरी नहीं आप 2 का भाग करो, जो कॉमन नंबर आपको पहले दिख जाए उसको पहले ही हटा दो। हो सकता है 16, ये सब 16 की टेबल में आ रहे हैं तो 16 का भाग कर दो। अब भाज्य गुणनखंड विधि में आप जरूरी नहीं है कि 2 का ही भाग करो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। इन सब में आप 4 बार 2 का भाग लगाओ, उससे अच्छा सब में 16 का भाग जा रहा है तो सब में 16 का भाग लगा दो, क्योंकि एचसीएफ भी तो एक है, एचसीएफ भी आप निकाल सकते थे। तो ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और 16 ये हमने 16 का सब में भाग लगाया, ये नंबर आ गए। दूसरा, अब आप 2 से डिवाइड करो तो ये 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, फिर 2 से 1 5 3, फिर एक बार 3 से और एक बार 5 से। ये अब आपको गुणा करना है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60 और 60 इंटू 16 16 96 960 सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर यानी 9.6 मीटर। फिर से छड़ वाले सवाल, अगर काट रहे हैं तो एचसीएफ, और अधिकतम छड़ों या न्यूनतम छड़ों की संख्या पूछे तो एचसीएफ का भाग लगाना है, जो इसके जस्ट पहले वाला सवाल था। और आप इसको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम कपड़ा इनमें से कौन सा है जिसको हम इन सभी छड़ों से माप सके, यानी अगर हम 64 सेंटीमीटर वाली छड़ ले तो भी ये पूरा कपड़ा भी आप माप लोगे और कुछ भी कपड़ा नहीं बचेगा। 80 सेंटीमीटर की छड़ लो तो भी कोई कपड़ा नहीं बचेगा, और ये लोगे तो भी कोई कपड़ा नहीं बचेगा। इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही कुछ है, उससे आपको थोड़ा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये समय वाला है। ठीक है, समय वाले में मोस्टली क्या 100% आप मान लो समय वाला सवाल है, एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग है, 3 लोग हैं, एक वृत्ताकार मार्ग है, ये एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक 18 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, एक 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और एक 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ये वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? फिर से, ये तीनों ट्रैक पर एक साथ खड़े हैं, अब ये दौड़ना आरंभ करते हैं। अब ये भाई साहब है वो 18 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो ये 18 सेकंड बाद आएगा, ये तो फिर आगे निकल जाएगा और ये 24 पे आएगा, ये भी थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये 32 पे आएगा। इसका मतलब ये मिलेंगे तो नहीं, ये मिलेंगे कब? तो कोई नंबर आगे ऐसा होगा। कब? तो एक तो अब आप काउंट करो, ये 18 अगली बार कब आएगा? 36, फिर अगली बार कब आएगा? 54, ऐसे आप लिखते जाओ। ये 24 तो अगली बार कब आएगा? 24 का डबल 48, फिर 72 कहीं कहीं आएगा, 32, 64 और कहीं कहीं आएगा। यानी इनकी टेबल आप लिखते जाओ तो कोई ना कोई समान नंबर आएगा, और कोई ना कोई समान नंबर को ही हम एलसीएम बोलते हैं। तो सीधी बात है, अगर समय वाला सवाल आए तो समय वाले सवाल में हम क्या निकालते हैं? समय वाले सवाल में हम एलसीएम निकालते हैं। खास ध्यान रखना, समय वाले सवाल में हम एलसीएम निकालेंगे तो 18, 24 और 32 का एलसीएम। अब ये सभी एक नंबर से भाग नहीं जा रहे तो आपको 2 से ही चेक करना है। 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग 9, 12 और यहाँ पे आएगा 16, फिर 2 का भाग लगाओ 9, 6, 8, फिर 2 का भाग 9, 3, 4, फिर 4 का भाग 9, 3, 1, उसके बाद 3 का भाग 3, 1, 1 और फिर 3 का भाग। ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम आप किसी भी विधि से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 2 72 का डबल 144 और 144 इंटू 2 ये आपका आएगा 8 और ये 888 सेकेंड के बाद आपके ये लोग मिलेंगे। ऑप्शन बी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपके सवाल का आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। यानी आप ध्यान रखना, अगर वृत्ताकार मार्ग में समय वाले सवाल आए और आपको पूछे ये कब मिलेंगे तो सीधी बात है ये आपके एलसीएम ही पूछेगा। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को एक बार पढ़ना है आपको। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः
48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, पहली 48 सेकेंड, ठीक है, दूसरी 72 सेकेंड और तीसरी 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदलती हो तो फिर वे एक साथ कितने समय बाद बदलेंगी? आप सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर से वही है, अब दौड़ नहीं रहे लेकिन है समय का सवाल। एक बत्तियां हैं, ये बत्तियां 8:20 पर एक साथ बजी, एक साथ जल रही है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये अगली बार किस समय पर एक साथ बजेंगी, क्योंकि ये 48 यानी ये पहले, फिर ये उसके बाद और ये फिर उसके बाद। अब सीधी बात है, इन सब का हमें एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो वो समय हम निकाल सकते हैं। समय वाले में मोस्टली एलसीएम ही पूछता है, बस इतना ध्यान रखना। अब फिर से मैंने कहा ना, आप ऐसा नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि में ऐसा नंबर आप ले सकते हो जिसका सब में पहले ही भाग जा रहा है, उसको आप पहले ही हटा दो। जैसे 12, 12, 12, 12 का भाग इन सब में जा रहा है तो आप 12 को पहले ही हटा दो। 12 चौक 48, 12 6 72 और 12 9 108। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। 12 को हमने पहले निकाल दिया। अब 2 का डिवाइड करोगे, ये 2, ये 3 और ये 9। फिर 2 का डिवाइड करोगे, 1 3 9। फिर 3 का डिवाइड 1 1 3 और फिर 3 का डिवाइड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब गुणा करना है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36 और 36 इंटू 12, 12 इंटू 36 आपको करना है। ये आएगा 72 2 7 36 और 7 आपका 432 सेकेंड बाद। 432 सेकेंड बाद ये एक साथ बजेगी, लेकिन इसका जो समय पूछा है आप ऑप्शन में देख सकते हो। आपके ऑप्शन में समय दिया है 8:20, 8 बजे, 8:24 और 10 बजे। ये इस तरह का समय दिया है। अब समय कैसे निकालोगे? ये सेकंड में है, सेकंड में है तो सबसे पहले मिनट निकालो। कितने मिनट लगेंगे? तो आपको 60 का भाग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 60 का भाग करना है। सीधी बात है, 420 प्लस 12 आप इसको लिख सकते हो। 420 प्लस 12, 420 सेकेंड और 12 मिनट। 420 सेकेंड का मतलब होता है 7 मिनट। 420 मिनट का 420 सेकेंड का मतलब है 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। तो इसको आपको जोड़ना है। समय क्या हो जाएगा? तो समय आपका क्या हो जाएगा? समय आपका आएगा 8:27 और 12 सेकेंड पर ये एक साथ बजेंगी। खास ध्यान रखना, समय अपना आंसर राइट है लेकिन उसने समय पूछा है। तो 432 सेकेंड का मतलब है, अगर आप 60 का भाग लगाते हो तो 420 का मतलब तो 7 मिनट हो गया और 12 सेकेंड को छोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ोगे तो 8:27 और 12 सेकेंड। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा उससे, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन राइट है। खास करके समय वाले सवाल ध्यान रखना, इसमें आपके एलसीएम ही निकालना होता है, ठीक है। अगला सवाल भी यही है। अगला सवाल आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल में बजे। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी? तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी? अब पहले तो ये बताओ कि एक साथ कब बजेगी। मान लो ये जस्ट एक साथ बजनी शुरू हुई, ये आपका 0 सेकेंड पे टाइम आपका शुरू हुआ, ठीक है। ये एक साथ बजनी शुरू हुई। अब इसके बाद कब एक साथ बज रही है पहले तो वो निकालो। इसका मतलब इन सबका आपको एलसीएम निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब नॉर्मल नंबर हम इसमें टेबल से कर सकते हैं, ठीक है। 12 की टेबल से चेक करो तो 60 में 10 का भाग जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, 2 का जाएगा, लेकिन 8 का नहीं जाएगा। तो 60 एलसीएम आपका नहीं है। 60 का आप डबल कर दो, 60 का डबल 120। 120 में 8 का भाग जाएगा, 120 में 8 का भाग आपका जाएगा। इसका मतलब इन सबका एलसीएम कितना है? 120। 120 सेकेंड में ये एक साथ बजेंगी।
120 सेकेंड में ये पहली बार बजेंगी। अब 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। 2 मिनट में ये पहली बार बजेगी, फिर 2 मिनट में ये पहली बार बजेगी। ये बोल रहा है 30 मिनट में कितनी बजेगी। तो जब तक 30 मिनट होंगे तो 30 मिनट में तो आप 30 में 2 का भाग लगा दो, 15 बार। 15 बार तो ये इधर बज गई, यानी जैसे आपकी पहली बार घंटी बजी, ये पहली बार को छोड़ दो, ये पहली बार बजी उसको छोड़ दो, यहां से 30 मिनट पर ये लास्ट, इनके बीच में 15 बार बजती है। इनके बीच में कितनी बार बजेंगी? 15। क्यों? क्योंकि 2 मिनट में ये 7 बजती हैं, फिर 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में, ऐसे ऐसे आप काउंट करोगे तो जस्ट आप 30 पर पहुंचो तो कितनी बार बजेगी? 15। लेकिन आप इसको भूल गए, एक बार ये भी तो बजी है। तो कितनी बार 7 बजेगी? तो जो आपका समय है, यहां पे लिख देता हूं, जो आपका समय है उसमें एलसीएम का भाग करना है +1। ये +1 क्यों? क्योंकि ये 7 बजना शुरू हुई, ये पहली बार 7 बजती हैं और फिर ये नंबर लाए तो आपको एक जोड़ना है। और अगर ये पहली बार नहीं बजे, आप सवाल देख लेना, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, ये पहली बार बजी, ये यहां पे बज कर गई है। अगर ये बजी नहीं होती, अगर ये बजी नहीं होती तो आपका आंसर 15 राइट था। लेकिन ये पहली बार भी तो बजी, तो आपका जो आंसर है उसमें आपको एक जोड़ना है। तो इस सवाल का आंसर है 16 बार। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 16 बार आएगा। ठीक है, एक बार आप सवाल फिर से पढ़ के देख लेना, सवाल में क्या पूछा है वो मैन है। आपको क्या करना है, तो अगर वो समय पूछे तो आपका एलसीएम राइट है, कितनी बार बजी है, तो एक क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पहली बार 7 बजनी ये आरंभ हुई थी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल। ये अगले 2 सवाल आपके स्क्रीन पे हैं, सवाल 8 और 9 इसके ऊपर लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं। पहला सवाल, एक किसान के पास 445 गाय और 2475 भेड़े हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक किसान के पास 445 तो गाय हैं, 945 तो गाय हैं और 2475 भेड़े हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है, वह उनके रेवड़ बनाता है। रेवड़ का मतलब होता है झुंड। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर, गाय भी अलग है, भेड़े भी अलग है, अलग अलग रखकर, और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या समान है। रेवड़ का मतलब होता है झुंड या ग्रुप, और इनमें पशु समान है। पशु समान है, फिर से ध्यान रखना, HCF। ये पहले ही मैंने कहा, अगर वो ग्रुप बनाए, किसी बड़ी चीज से ग्रुप बनाए तो, और वो समान हो, तो आपका वो HCF होता है। ठीक है, फिर पूछा है हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखी है। यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हों तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रमशः है। एक सवाल में दोनों पूछ लिए, आपके ऑप्शन भी साइड में दे रखे हैं। एक तो पूछ रहे हैं कि वो झुंड की संख्या में कितने पशु रखे कि अधिकतम संख्या हो उनकी, और वो ग्रुप भी बराबर बटे, तो सीधा मतलब है HCF निकालना है। अब उसने वो झुंड की संख्या भी निकाल ली कि इतने मैं मैक्सिमम रख सकता हूं तो मेरे बराबर ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, तो HCF का इसमें और इसमें भाग करना है। आपके जो आज के मैंने 2 सवाल शुरू किए थे वही दोनों के दोनों इसमें पूछ लिए हैं। तो सबसे पहला काम है 945 और 2475 का मुझे HCF निकालना है। आप ऑप्शन दे सकते हो, पहला है 9। अब 9 का भाग इन दोनों में जा रहा है नहीं जा रहा है, एक बार तो वो चेक कर लो। 9 का भाग इसमें भी जाएगा और 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो आंसर हो सकता है। ठीक है, 15, आप क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, 15 का भाग इसमें चेक करो, 15 संग 90, और इसमें 15 का भाग जाएगा। 15 का भाग इसमें चेक कर लो, 15 का भाग इसमें भी जा रहा है, यानी वो 9 वाला आंसर आपका गलत है। 9 वाला क्यों गलत है? क्योंकि HCF बड़ा से बड़ा नंबर होता है, तो 9 भी राइट था, लेकिन 15 उससे बड़ा है तो 15 वाला राइट होगा। अब 15 राइट है ये भी जरूरी नहीं है। 45, यहाँ पे एक ऑप्शन 45 भी है, तो 45 चेक कर लो। तो जैसे ही आप 15 का भाग लगाते हो, इसके आप टुकड़े करो, 15 से अगर आप भाग लगाओ, 15 का अगर हम इसमें भाग लगाएं, 15 छंग 90 और 15 दिया ये आएगा। अगर आप इसमें 15 का भाग लगाओ तो ये टुकड़े होते हैं, इसमें 15 का भाग लगाओ एक बार, 15 छंग 90 और 15 5 75, ये इसका ये।
अब जो नंबर बच गए ये और ये, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, आप चेक करो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, यानी अभी भी कॉमन है, अभी भी कॉमन कितना है 15 इंटू 3 इंटू 21, और इसमें अगर आप 3 का भाग लगाओ 15 इंटू 3 से भाग लगा दिया तो 5 और 5 55, ये तो कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर 45 आएगा, कॉमन नंबर 45 आएगा। देखो आपको कंफ्यूजन है तो आप एचसीएफ अपने तरीके से निकाल सकते हो, और अपना तरीका कौन सा है, तो अपना तरीका यही है 945 के अभाज्य गुणनखंड करो, 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग लगाओ, 3 1 और 5, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 0 5, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 और 5, फिर 5 का भाग जा रहा है 7 और फिर 7, ये उसी तरह 2475 में 3 का भाग लगाओ तो 3 का भाग जाएगा 8 2 5, फिर 3 का भाग जाएगा 2 7 5, फिर 5 का भाग जाएगा 5 और 5, फिर 5 का भाग जाएगा ये। अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, वो मैंने थोड़ा अलग अपने तरीके से किया कि मैंने कॉमन पहले निकाल दिया, आप वो हिट एंड ट्रायल भी समझ सकते हो, ठीक है। कॉमन देखो 3 3 कॉमन, फिर 3 3 कॉमन, फिर 5 5 कॉमन, ये तो 3 इंटू 3 इंटू 5 तो 45, आपका एचसीएफ इसका कितना आएगा, एचसीएफ आपका 45 आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो 45 वाला एक ही नंबर है, 45 और 76 76, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। अब 76 कैसे आया, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को जैसे ये 21 और 55 को आप जोड़ दो, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो आपका 76 आ जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, जो हमने आज के जो पहले 2 सवाल पढ़े वो दोनों इसमें मिक्स थे, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है 9वां सवाल जो लिखा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी साइड में पहले से ही लिखा हुआ है, एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन्ड दूध है और 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर तो गाय का दूध है, उसके बाद 42 लीटर टोन्ड लिखा है इसका दूध है, और उसके बाद ये डबल टोन्ड में लिखा है 63 लीटर दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, फिर से ध्यान रखना डिब्बों में पैक करना है, टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना चाहे तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या, कम से कम डब्बे, तो कम से कम डब्बों के लिए पहले आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। आपका एचसीएफ आएगा उसका इन तीनों में भाग करना है, 21 बटे एचसीएफ, 42 बटे एचसीएफ और 63 बटे एचसीएफ। मुझे इन सबका एचसीएफ निकालना है। अब जब मेरी क्लास शुरू होती है तो मैं पहले कहता हूं टेबल अगर आपको याद हो तो आप चेक करो, ये 21 की टेबल लिखी हुई है, 21 42 और 63। आप इसको 21 इंटू 1 लिख सकते हो, 21 इंटू 2 लिख सकते हो, और इसको 21 इंटू 3 लिख सकते हो। यानी इन सबका एचसीएफ कितना होगा 21, इन सबका जो आपका एचसीएफ है वो 21 होगा। अब एचसीएफ आपका आ गया, ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में भले है, डब्बों की संख्या निकालनी है। ये तो एक डब्बे का माप है, तो डब्बे कितने, एक डब्बा इसका, क्योंकि 21 में 21 का भाग लगाओ, एक 21 का 42 में भाग लगाओ तो 2 डब्बे इसके और 3 डब्बे इसके, कुल मिला के आपके डब्बे कितने हो जाएंगे 6 डब्बे। दोनों में फर्क है। ये आज का जो दूसरा सवाल था, पहला और दूसरा जो साथ में लिखे थे वो दूसरा सवाल था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, फिर से ये आपका एचसीएफ एलसीएफ चैप्टर खत्म हो गया। ये 5 टाइप थे, हमने कोशिश की इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ाने की, ठीक है। जो कल की क्लास होगी उसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पटवारी, एलडीसी, उसके बाद आपके रीट के या एग्जाम एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम में जो इनके क्वेश्चन आए वो सारे मैं आपको लगभग तो सारे कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो राजस्थान के एग्जाम के हैं वो सारे मैं आपको लास्ट क्लास में करवा दूंगा। पीडीएफ मेरे पास बनके तैयार है, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। पीडीएफ के लिए खास ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप में आपके पीडीएफ आएगी, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि मैं वहां पे इंफॉर्मेशन दे भी देता हूं। अब
अगर आपके उस पीडीएफ में डाउट है तो हम वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि उस पीडीएफ के पेज नंबर, जैसे वहां पे 10-20 पेज है तो पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन है, और टाइप का साथ में आप नाम लिख सकते हो। दूसरा, अगर ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो आर.एस. अग्रवाल और रामनिवास लुथुरिया, किरण पब्लिकेशन, ये सब किताबों से ही बनाई है। अगर आपके पास वो किताबें अवेलेबल हो जहां पे आपको डाउट आ रहा है तो आप उस बुक का पेज नंबर आप या तो लिख दो, या फिर आप मुझे जो मैथ्स एकेडमी चैनल है, फेसबुक पर भी आपका मैथ्स एकेडमी करके एक चैनल है, तो आप उसको सर्च करो और उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पे उसका फोटो भेज दो। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास तक उस क्वेश्चन को भी आपके डाउट प्रॉब्लम में करवा दूं। बाकी आपका जो HCF LCM था वो यहीं तक का था, और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, तो हम उसको अगली क्लास तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक के नियम शुरू करेंगे। एक एक के नियम इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि वो पटवार में भी है और आपके लेवल 1 में भी है, और लेवल 2 में उसका एक टाइप आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।